दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड मैप्स सीरीज के इस वीडियो में आज हम एशिया के पश्चिमी भाग का अध्ययन करेंगे, जिसे वर्ल्ड मैप में मिडिल ईस्ट के नाम से जाना जाता है। यही भाग हमारा अध्ययन के लिए बचा हुआ, बाकी भाग हमने एशिया के देख लिए हैं। और जैसा कि हम अपने अध्ययन की श्रृंखला में सबसे पहले हम बाउंड्री ड्रा करते हैं ताकि पता चल सके कि हमें कितने पोर्शन का अध्ययन करना है। तो हम पहले बाउंड्री ड्रा कर लें, जो यहाँ से ईरान से शुरू होगी और ये यहाँ से होते हुए टर्की से होते हुए भूमध्य सागर से होते हुए और यहाँ से रेड सी से होते हुए अरेबियन सी होते हुए कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये इतने कंट्री हैं जिसमें मुख्य रूप से आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा कंट्री है ये सऊदी अरेबिया है, यमन है, ओमान है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, टर्की है। इन सारे कंट्रीज़ का हम एक के बाद एक अध्ययन करेंगे। साथ ही हम वाटर बॉडीज़ भी देखेंगे। इस भाग की एक्चुअल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंसी वाटर बॉडीज़ को लेके है। जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाटर बॉडीज़ को लेके पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ देखें तो अरेबियन सी लगा हुआ है, इस तरफ आप देख रहे हैं, है ना। यहाँ देखें तो पर्शियन गल्फ़ है, इसीलिए इसके आसपास की लगी हुई जो कंट्री हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ देखें रेड सी है, यहाँ देखें भूमध्य सागर, ये मेडिटेरियन सी है, ये ब्लैक सी, ये कैस्पियन सी हो गया और ये ब्लैक सी हो गया। और एक कैस्पियन और ब्लैक के बीच में जो है वो काकेसस माउंटेन सीरीज़ है। तो हम ये चारों तरफ देख रहे हैं कि हमें चारों तरफ से ये जो भूभाग है किन नेचुरल बाउंड्रीज से अलग है। अब हम इसे डिटेल में देखें तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करें। जो ये वाला पोर्शन कहलाता है ये है अरेबियन पेनिनसुला, ये पूरा पोर्शन अरब प्रायद्वीप। और एक्चुअल में इसमें सबसे बड़ी कंट्री सऊदी अरेबिया है और इसमें मैक्सिमम पोर्शन डेजर्ट है, इसलिए अरेबियन डेजर्ट भी कहलाता है। अब यहीं से हम शुरू करें, सऊदी अरेबिया से ही शुरू करें। तो ये सऊदी अरेबिया इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंट्री है, इसकी कैपिटल है रियाद। और इसके हम नीचे जाएं तो ये आपको पड़ेगा अगली कंट्री यमन, जिसकी कैपिटल है साना। नेक्स्ट अगली कंट्री है ओमान, जिसकी कैपिटल है मस्कट। उसके ऊपर जाएं तो जो पर्शियन गल्फ से लगी हुई कंट्री है संयुक्त राज्य अमीरात के नाम से जिसे जाना जाता है, यह है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी कैपिटल है आबू धाबी। और उसकी दूसरी सबसे बड़ी शहर है दुबई, जो काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है। फिर हम इसके आगे जाएं, ये भी पर्शियन गल्फ से लगा हुआ कंट्री ही है, ये है कतर, जिसकी कैपिटल है दोहा। नेक्स्ट इसके ऊपर जाएं तो ये हमें मिलेगी बहरीन, जिसकी कैपिटल होगी मनामा। फिर हम इससे लगे हुए आगे जाएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा कुवैत, जिसकी कैपिटल है कुवैत सिटी। और इसके आगे हम जाएंगे तो इराक, जिसकी कैपिटल होगी बगदाद। माशूल भी इराक का प्रमुख शहर है, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, करंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्शियन गल्फ के ऊपर हम चले जाएं तो ये काफ़ी बड़ी कंट्री है ईरान, जिसकी कैपिटल है तेहरान। और यह भी प्रमुख तेल उत्पादक कंट्री है। यदि आप चित्र में देखें तो इसका ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ईरान का। अब हम जाएं आगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है जॉर्डन, जिसकी कैपिटल है अम्मान। और यहाँ आपको दो छोटे छोटे कंट्री दिखाई दे रहे हैं, एक आपको दिखाई दे रहा है इज़राइल और दूसरा दिखाई दे रहा है आपको फ़िलिस्तीन। इन दोनों की कैपिटल है जॉइंटली जेरूसलम, ये जॉइंट कैपिटल है। और इन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद रहता है, चर्चा में रहता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें इसकी लोकेशन जानना ज़रूरी है। और मैप में मैं ये भी बता दूं कि हमें कंट्री की एक दूसरे की किस कंट्री की बाउंड्री किससे टच करती है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। मैप स्टडी का तरीका यही है कि देखिए आप किस कंट्री की बाउंड्री कहाँ से टच है, किस अन्य देशों से डायरेक्टली टच हो रही है या नहीं, और फिर यदि किस वाटर बॉडी से टच है। यदि वाटर बॉडी में हम देखें यहाँ पर जो भूमध्य सागर है तो हम देख पा रहे हैं कि तो ये टर्की की बाउंड्री भूमध्य सागर से पूरी टच है ना। फ़िलिस्तीन की बाउंड्री टच है, पर अंदर की जैसे हम जॉर्डन की बात करते हैं तो डायरेक्टली टच नहीं है। ऐसी हम इसकी बात करें जो है सऊदी अरेबिया की, तो इसके इस तरफ पूरा जो है आप देख पा रहे हैं रेड सी है। तो हमें ये नेचुरल बाउंड्रीज मतलब एटलस का अध्ययन इसी तरीके से किया जाता है कि वाटर बॉडीज़ कौन सी टच है किसी कंट्री की और अन्य देशों की बाउंड्री किस तरीके से टच है। अब हम आगे जाएँ तो अगली कंट्री आपको मिलेगी लेबनान,
जिसकी कैपिटल है बेरूत। नेक्स्ट फिर पड़ेगा सीरिया, ये सीरिया है, ये सीरिया जिसकी कैपिटल हो जाएगी दमिश्क। इसके इस तरफ हम चले जाएं तो ये पड़ेगा आपको टर्की। टर्की है जिसकी कैपिटल है अंकारा। इसका एक प्रमुख शहर और है इस्तांबुल। और टर्की की पोजीशन आप देखें, टर्की के यदि आप अपर पोर्शन में देखेंगे ब्लैक सी है, यहाँ पर नीचे देखेंगे भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी। और टर्की की स्थिति जो है वो यूरोप और एशिया दोनों में है, ये यूरोपियन कंट्री है। फिर यहाँ आप देखेंगे इस तरफ जाएंगे, जो बची हुई कंट्रीज हैं उन पर नज़र डालें तो ये आप देख पा रहे हैं जॉर्जिया, ये है आर्मेनिया और ये है अजरबैजान। और इन्हीं के ऊपर से लगा हुआ है काकेशस माउंटेन्स, जो कि यूरोप को इधर ऊपर का पोर्शन जो यूरोप है और ये एशिया है, इसको अलग अलग करता है काकेशस माउंटेन्स के थ्रू। और ये माउंटेन्स में हो गया। वाटर बॉडीज में देखें तो ये जो ये पोर्शन है ये हो गया ब्लैक सी और ये कैस्पियन सी। कैपिटल देखना चाहें इन तीनों कंट्रीज़ की तो आप देख पा रहे हैं इस पर, ये कैपिटल है जॉर्जिया की टिब्लिसी, ये है आर्मेनिया की एरेवान और ये है अजरबैजान की कैपिटल बाकू। फिर हम इस तरफ आ जाएं तो ये वहीं से ईरान, जिसका हम देख चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया यहाँ की प्रमुख कंट्रीज़ के बारे में और वाटर बॉडीज़ के बारे में भी देख लिया। अब इसमें जो क्वेश्चंस के बारे एग्जाम में जो इन देशों की कैपिटल्स हैं उनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करने में या ईस्ट से वेस्ट अरेंज करने में भी आ सकता है, तो इनकी आपको लोकेशंस जानना ज़रूरी होगी। एक्सटर्नल वाटर बॉडीज़ के बाद हम इंटरनल वाटर बॉडीज़ पे नज़र डालें तो 2 वाटर बॉडीज़ इंपॉर्टेंट हैं, लेक्स हैं एक्चुअल में मेनली ये। जैसे आप यहाँ टर्की के देखें, जो खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है वर्ल्ड की, वो है वान लेक, ये दिखाई दे रहा है टर्की में। और इसी के नीचे जाएँ इज़राइल में तो यहाँ आपको पड़ेगा मृत सागर, डेड सी, ये भी खारे पानी की लेक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा डेड सी। तो ये हुआ मिडिल ईस्ट के देशों के बारे में प्रमुख जानकारी। एक क्वेश्चन है आपसे, कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हैं इसका, आप देना चाहें जवाब। तो कि क्योंकि ये मिडिल ईस्ट के ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ से भूमध्य रेखा जाती है, इक्वेटर जाती है ना, जो रेड लाइन आपको दिख रही है भूमध्य रेखा की, ये कितने देश हैं और उनके देशों के नाम आपको बताएं।